आज मैंने अपने किचन में स्पाइसी हैदराबादी अंडा मसाला बनाया है जो अपने जायके की वजह से बेहद मशहूर है। तो चलिए देख लेते हैं कि इसे किस तरह बनाया जाता है। अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है शाहीन और मैं अपने किचन में आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में चटपटा हैदराबादी अंडा मसाला बना रही हूँ। बहुत ही मज़े का ये अंडा मसाला बनता है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इसके लिए मैंने 4 अदद अंडे लिए हैं। आप अंडे अपनी ज़रूरत के मुताबिक ले सकती हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। स्पाइसी अंडा मसाला बनाने के लिए मैंने क्वार्टर कप तेल लिया है। तेल की मिक़दार आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो आधा चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर ज़ीरा शामिल किया है। ज़ीरे को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है तो अब मैं इसके अंदर 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप कर शामिल कर रही हूँ। फ्लेम मेरा मीडियम है। मीडियम फ्लेम पर हमने प्याज को मुसलसल चलाते हुए लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा डार्क कलर प्याज को मत दीजिएगा। प्याज पर बहुत ही प्यारा लाइट गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो इसके अंदर मैंने 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। अदरक लहसुन को भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भून गया है तो अब फ्लेम में बिल्कुल लो कर रही हूँ। लो फ्लेम करके हमने इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करना है। 1 चाय का चम्मच मैंने नमक डाला है। 1 चाय का चम्मच ऊपर तक भरकर मैंने इसके अंदर धनिया पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ही हमने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर दिया है। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर शामिल किया है। लो फ्लेम पर मैं इन मसालों को 30-40 सेकंड तक भून लूँगी। जब हम सूखे मसाले भूनते हैं तो कलर बहुत अच्छा आता है, लेकिन आपने मसालों को जलाना नहीं है। 40 सेकंड तक मैंने मसालों की भुनाई कर ली है। 2 दरमियाने साइज़ के टमाटरों का मैंने पेस्ट बनाया है, ये मैं डाल देती हूँ। जार में थोड़ा सा पेस्ट बाकी है तो पानी डालकर हम उसे भी निकाल लेंगे ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। अब मैं इस मसाले की मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि टमाटर का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। जितना अच्छा आप मसाला भूनेंगे उतना ही जायकेदार आपका अंडा मसाला तैयार होगा। 4-5 मिनट तक मैंने मसाले की अच्छी तरह से भुनाई कर ली है। तेल इससे अलग हो गया है। आप देख सकते हैं कि मसाला माशाल्लाह हमारा बिल्कुल दानेदार हो गया है। अब मैं इसके अंदर 1/4 कप पानी शामिल करूँगी। ये मेरे पास आधा कप पानी था तो मैंने 1/4 कप पानी डाल दिया है। बहुत ज़्यादा पानी मत डालिएगा। 1/4 टीस्पून मैंने इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल किया है। थोड़ा सा हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देते हैं। अब तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। इसे बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। अब मैं पानी में उबाल आने का इंतज़ार करूँगी। मसाले में उबाल आ गया है तो अब हम इसके अंदर अंडे शामिल करेंगे। अंडों को आपने पहले किसी कटोरी में तोड़कर डालना है, फिर आपने मसाले में डालना है। अगर आपका एक अंडा भी ख़राब हुआ, आपने डायरेक्ट डाल दिया तो आपका तमाम मसाला ख़राब हो जाएगा। तो मैंने तमाम अंडों को अलग अलग तोड़ के कटोरी में डाला है, फिर मसाले में शामिल किया है। थोड़ी सी मैं इसको ऊपर काली मिर्चें शामिल कर रही हूँ ताकि अंडे हमारे ऊपर से फीके ना रहे। थोड़ी सी हम हरी मिर्चें बारीक काट कर डाल देते हैं। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हैं। ये मैंने थोड़ी सी हरी मिर्चें और शामिल करी हैं। थोड़ा सा हम बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देते हैं। फ्लेम में बिल्कुल लो करूँगी। लो फ्लेम पर हमने इसे ढककर 2 से 3 मिनट तक पका लेना है। लो फ्लेम पर अंडों को पकते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसमें से खुशबू आ रही है और आप लुक भी देख सकते हैं कि कितना प्यारा हमारे अंडों का आ रहा है। अब हमने जो है अंडों की साइड को जो है तब्दील करना है ताकि ये दूसरी तरफ से भी थोड़े से पक जाए। तो मैं तमाम अंडों की साइड को जो है बहुत एहतियात के साथ पलट देती हूँ और इसे दूसरी तरफ से भी पका लेती हूँ। तमाम अंडों की साइड मैंने बदल दी है तो अब मैं लो फ्लेम पर ही इसे दूसरी तरफ से भी 1-1.5 मिनट तक पका लेती हूँ। 1-1.5 मिनट हो गया है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। हमारा बहुत ही मज़ेदार हैदराबादी चटपटा अंडा मसाला तैयार है।
आप इसे गर्मा गर्म चपाती या पराठों के साथ खा सकते हैं। पराठे के साथ तो ये बहुत ही मज़े का लगता है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।